अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर नाश्ता करने के लिए। और आज हमारा नाश्ता जो है ना बाहर होने वाला है, क्योंकि घर पे जो है ना आटा नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर जाके नाश्ता करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारा जूस जूस तैयार कर ले रही हूँ हमारा नाश्ते में। और यहाँ पर जूस में चुकंदर और गाजर का बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत हेल्दी रहता और बहुत टेस्टी भी अच्छा भी बनता। मतलब टेस्टलेस रहता लेकिन बहुत अच्छा रहता हेल्थ के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक मीडियम साइज़ का चुकंदर ले ली और 2 मीडियम साइज़ के गाजर ले लिए। इसको पील करके इसके बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस बना के ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। और इसके साथ जो है ना फ्रेश पुदीना हरा हरा इसमें डाल के इसको मिक्सी चला लेंगे। तो इससे जो है ना इसको फिर बाद में छान लेके हम इसका जूस बना लेंगे, मतलब जूस बन जाता। तो इसमें लास्ट में हम लोगों को ऐड करना है थोड़ा सा नमक काला, और फिर एंड में जो है ना हम इसका लेमन का जूस ऐड कर देंगे। तो उससे थोड़ा टेस्ट जो है ना इन्हेंस होता है इसका, मतलब पिया जाता, क्योंकि ये थोड़ा कसाला रहता और पिया नहीं जाता, लेकिन हेल्दी ज़्यादा रहता। जो चीज़ कड़वी कसाली ऐसी चीज़ रहती ना, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी रहती। तो कभी कभार जो है ना अगर मेरे हस्बैंड तरकारी लाने के टाइम पे अगर ये ला लिए वेजिटेबल्स में, तो मैं इसका जूस वगैरह ऐसा बना लेती हूँ या फिर सैलेड में कट करके रख देती हूँ। तो जूस जो है ना वो थोड़ा हेल्दी रहता और ब्लड के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत ये फ़ायदेमंद रहता। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बना ली, और जब मेरे हस्बैंड को लेके जाके दी तो मेरे हस्बैंड ऐसा गिरा दिए थे इसको। तो खैर यहाँ पर हम लोग जूस पी लिए थे। और अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता ऑर्डर दे दिए, और ऑर्डर करने के 5-10 मिनट के बाद में आता ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नाश्ता जो है ना आ गया था। तो सबसे पहले हम लोग इडली मंगा लेते। तो सबसे पहले इडली से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इडली में ज़्यादा ऑयल नहीं रहता, तो इसीलिए इडली मंगा लेते। उसके बाद यहाँ पर देख सकते डोसा आ गया और यहाँ पर पूरी आ गई। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे डोसा पूरी और इडली के साथ। और फिर उसके बाद हम लोगों को जाना है थोड़ा सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों के प्लेट्स खाली हो गए और हम लोग नाश्ता कर लिए। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे और निकल कर हम लोग जाएंगे थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग थोड़ी सी ग्रोसरी करेंगे, क्योंकि आज जो है ना सुबह के नाश्ते में आटा ही ख़त्म हुआ था, तो इसीलिए हम लोगों को बाहर आके नाश्ता करना पड़ा। और फिर तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि ख़त्म हुए हैं, और फिर मंथली ग्रोसरी भी करना है। तो अभी मैं घर जाने वाली हूँ अपने, और आने के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट ग्रोसरी करूँगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करके रखी थी। तो खैर यहाँ पर अभी तो थोड़ा थोड़ा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल, तो वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और फिर इंशाल्लाह आने के बाद में कंप्लीट ग्रोसरी कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम लोग ले लिए थे सामान। उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। हम लोगों का पीछा करने के लिए आई ये बिल्ली, और ये बिल्ली का छोटा सा बच्चा। ये बिल्ली है और वो ऊपर जो बैठा हुआ है ये छोटा बच्चा है। तो ये बिल्ली के बच्चे को थोड़ा भी डर नहीं है, इतनी ऊपर से ऐसे ऐसे छलांग मारती। तो इन लोगों जो है ना ये बिल्डिंग में रह गए, मतलब इन लोगों को ये घर दिखता इन लोगों का, और सब लोग बिल्डिंग में जो है ना इन लोगों को खाना डालते, इन लोगों का ख्याल करते, दूध डालते, मतलब गोश्त वगैरह डालते। तो इन लोग मतलब यहाँ पर ही रहते और नीचे जाते, बाहर बाहर घूम के आते, फिर मतलब यहीं रहते इन लोग, और सबके दरवाजों के पास बैठे हुए रहते लोगों को, कोई भी खोल के मतलब इन लोगों को खाना डालना बोल के, और खामोश सो जाते वहीं पर, और फिर मतलब देखते रहते, इंतज़ार में रहते। तो जब कभी भी कोई भी अपना डोर खोलते, अगर उनके पास गोश्त रहा तो गोश्त डाल देते उन लोगों को, और दूध रहा तो दूध डाल देते। तो इन लोग खुश हो जाते और अपना मतलब यहीं पर हैप्पी हैप्पी रह लेते। तो उसका जो छोटा बच्चा है पहले नहीं दिखता था, लेकिन अभी उसको भी इन्हें साथ में लेके आती, और इन दोनों मतलब यहीं पर रहने वाले हैं। लोगों का भी यही रेसिडेंस हो गया। तो खैर यहाँ पर अभी मैं पत्ती जो है ना रिफ़िल कर ली, और फिर उसके बाद में इसको क्लीन करके रख देंगे। जब जो है ना क्लीन करने से इस पे जो है ना गंदगी ज़्यादातर न बैठी हुई रहती। तो इसके लिए मैं जब कभी भी कोई चीज़ डालती हूँ तो उसको जब क्लीन करके या फिर वॉश करके रख देती हूँ, तो उससे जो है ना कोई भी चीज़ पे जो है ना गंदगी चिकट न बैठ जाती।
और चीज़ जो है ना अच्छी भी दिखती रखी हुई। तो खैर यहाँ पर जूस मंगा ली थी मैं, ये वाला, और ये पाइनएप्पल जूस है और ये रियल जूस है, मतलब जो मिक्सी में डाल के जो पीस के देते हैं ना वो जूस है। तो लोग अपनी ब्रांड का जो है ना बॉटल बना लिए और फिर वो इस तरह से दे रहे। तो खैर यहाँ पर हमारे रिमोट्स की हालत देख सकते हैं आप, इतनी ख़राब हो गई थी उसकी हालत। तो फिर यहाँ पर फाइनली आज लेकर आए इतने दिनों के बाद में हम लोगों के पास रिमोट, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर टीवी नहीं देखते, बहुत कम हम लोग टीवी देखते, तो इसके लिए उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता। फिर खैर उसके बाद ये वाला नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे यहाँ पर नाश्ता हो रहा। तो नेक्स्ट डे फाइनली जो है ना नाश्ता हम लोग घर पे कर रहे हैं। और मतलब एक दिन भी अगर बाहर नाश्ता कर लिए ना तो ऐसा दिखता, मतलब जैसा कि हम लोगों का पेट हैवी भी दिखता, मतलब बाहर का खा लेने से, और ज़्यादा मतलब पेट भरा हुआ भी नहीं दिखता, अजीब दिखता। तो इसीलिए जो है ना मैं बाहर के जो नाश्ते रहते ना वो ज़्यादातर नहीं करती हूँ। घर का ही नाश्ता जो है ना मेरे को सूट होता, और एकदम सुस्त हो जाती तबीयत बाहर का खाने के बाद। तो खैर फिर भी इडली वगैरह खा लेने से उतना नहीं दिखता, लेकिन डोसा वगैरह में जो है ना हैवी फील होता। तो इसके लिए जो है ना घर का प्रेफर करती हूँ मैं ज़्यादातर नाश्ता, और घर की जो रोटी रहती ना वो ही सूट होती है मेरे को। सुबह के टाइम पे चावल भी नहीं खाए जाते, और हम लोगों को पहले से भी ये आदत थी, अभी भी ये आदत है, मेरे हस्बैंड की भी ये आदत है, रोटी कंपलसरी रहती है हमारे पास। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बना लेती हूँ दाल वगैरह, सुबह का नाश्ता थोड़ा अलग बना लेती हूँ मैं, और फिर उसके साथ जो है ना पराठे बना लेती हूँ गर्मा गर्म। तो ये हमारा नाश्ता रहता। और आज मैं बनाई थी उड़द की दाल, उसके साथ पराठे, उसके साथ मैं फिर एग भी फ्राई कर ली थी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा। सो गाइस कल इंशाल्लाह मैं अपने घर जाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैं अपने घर नहीं गई रहने के लिए, और फिर मेरे छोटे खाला भी आए हुए हैं ओमान से, तो मैं उनसे भी नहीं मिली अभी तक, मतलब उन्होंने आके थोड़े दिन हो गया, लेकिन अभी तक मैं उनसे मिली नहीं। तो मेरे को तो बेचैनी है मिलने की, लेकिन ऐसा हो रहा काम की वजह से और फिर मेरे हस्बैंड के कामों की वजह से मैं निकल भी नहीं सक रही हूँ। लेकिन फाइनली इंशाल्लाह मैं कल अपने घर जाऊँगी, मेरे खाला से भी मिलूँगी इंशाल्लाह। तो मैं वही वेट में थी, और मेरी बहन को भी मैं बोली थी कि आओ अपन मिलेंगे, तो उन्होंने भी आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग जाएंगे और हम लोग एक साथ मतलब बोल ले के जाते, लेकिन अब आजकल ऐसा हो रहा कि उन्होंने आने के टाइम पे मैं नहीं जा सक रही हूँ, मैं आने के टाइम पे उन्होंने जा सक रहे। तो शादियों के बाद में हर किसी का ये मसला रहता, तो सबका मतलब टाइम मैच नहीं होता, और सबके मतलब अलग अलग जिम्मेदारियाँ रहते, और ससुराल की जिम्मेदारी अलग, हस्बैंड की जिम्मेदारी अलग। तो इसके लिए जो है ना कोई भी प्लान नहीं कर सकते कि तुम भी एज टाइम पे आओ, मैं भी एज टाइम पे आऊँ। तो खैर यहाँ पर मैं कल के लिए जो है ना आज से तैयारी कर ले रही हूँ, नहीं तो फिर कल का दिन भी जो है ना डंप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं जो है ना कपड़े वगैरह निकाल के रख ली, और वहीं से हम लोग जाने वाले हैं इनके जो ख़ास है ना दोस्त, उनके वलीमे में। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना वो भी कपड़े लेकर चले जाने वाली हूँ मैं। तो वहीं से मैं रेडी होके वहाँ से हमारी फैमिली के साथ इंशाल्लाह मैं फंक्शन अटेंड करूँगी। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर कपड़े निकाल ले रही हूँ। तो बस यहाँ पर हर चीज़ फिर मेरे को लेकर जाना है, ताकि मैं वहाँ पर जाके कोई भी चीज़ नहीं भूलूँ, और फिर पहनने की, और फिर सैंडल वगैरह सब मेरे को लेकर जाना पड़ता। तो सब चीज़ें जो है ना मैं एक दिन पहले अगर याद करके निकाली तो फिर जाने जाने तक मेरे को चीज़ें याद आती। तो इसके लिए मैं एक दिन पहले से तैयारी कर ले रही हूँ, और तकरीबन 3 महीने हो गया मैं घर नहीं जाके। तो इसके लिए जो है ना मेरे को अभी एक्साइटमेंट है और जल्दी जाने की। तो खैर सब फिर मैं निकाल ली थी चीज़ें, और फिर रख ली एक जगह, ताकि जाने के टाइम पे जल्दी हर चीज़ मेरे को आसानी से मिल जाए। बस फिर यहाँ पर मैं बनाई थी उपमा, और उपमा जो है ना बहुत हेल्दी, थोड़ा इसमें ज़्यादा गिर गई थी, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा तो बना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा कलर जो है ना इसका ज़्यादा दिख रहा। बस फिर उसके बाद में जो है ना जाने से पहले मेरे को हर चीज़ करके जाना पड़ता, हर चीज़ जहाँ की वहाँ पर रखना पड़ता, सामान हर जगह, हर चीज मतलब सामान जहाँ का वहाँ पर रखे, तो मेरे हस्बैंड को ढूंढने करने में भी आसानी हो जाती। ऊपर से फिर उनके कपड़े थोड़े मैं आयरन कर दे के गई, तो उनको पहनने में भी आसानी हो जाती। तो हर चीज़ का ख्याल करना भी पड़ता, और उसके बाद फिर आराम से जाके मैं वहाँ पर रही, तो मेरे को भी कोई टेंशन न रहती, और फिर मैं आराम से अपना एंजॉय करके फिर मैं वापस आ सकती हूँ। वहाँ पर जाके तो मेरे को कोई भी काम नहीं रहता, क्योंकि अम्मी जो है ना कोई भी काम करने नहीं देते हमारे,
रोज कर लेते, हम लोग वहाँ करते भी, बोले तो उन्होंने नहीं करने देते, तो हम लोगों के तो वहाँ पर मज़े रहते, मतलब हम लोग जाके वहाँ पर बस रेस्ट करते। बस फिर यहाँ पर जो है ना मैं अपना व्लॉग भी एंड करूँगी, और यहाँ पर मैं पहले इनके कपड़े जो है ना प्रेस करके रख दी, तो मेरे को फिर आसानी हो जाती, मतलब मेरे काम जो है ना यहाँ पर सारे फिनिश हो जाते। तो जी बस यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करने वाली हूँ, और किसको किसको मतलब इतना ख्याल कर लेके जाना पड़ता अपने घर का, उन लोग कमेंट करके बताओ। और फिर यहाँ पर इंशाल्लाह मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा आज का तो लाइक कमेंट और फिर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।